स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। पिछले क्लास में हमने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का नॉमिनल टी कॉन्फ़िगरेशन का डेरिवेशन किया था। वहाँ पे हमने Vs और Is की वैल्यू फाइंड आउट की थी। क्लियर? हमने क्या फाइंड आउट किया था? Vs और Is की वैल्यू फाइंड आउट की थी इन टर्म्स ऑफ Vr एंड Ir, इन टर्म्स ऑफ Vr एंड Ir। अब हमें क्या ड्रॉ करना है? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का नॉमिनल टी मॉडल का फेजर डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, जिसमें हमें क्या शो करना है? Vs और Is की हमें फेजर डायग्राम में क्या शो करना है? Vs और Is शो करना है। क्लियर? तो हमें जब फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है तो हमें पता होना चाहिए कि Vs और Is की वैल्यू क्या थी। क्लियर? तो पिछले क्लास में हमने Vs की वैल्यू क्या निकाला था? Vs इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट किया था Vs इज इक्वल टू VAB प्लस Z/2 IS। क्लियर? हमने जब डेरिवेशन किया था नॉमिनल टी मॉडल का मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का, तब हमने सेंडिंग एंड वोल्टेज दैट इज Vs इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था? VAB प्लस Z/2 IS, वेयर VAB क्या होता है? VAB इज इक्वल टू होता है VR प्लस Z/2 IR। जहाँ पे हमने VAB का वैल्यू भी फाइंड आउट किया था, VAB इज द VR प्लस Z/2 IR। अब हम देखते हैं IS की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी? IS इज इक्वल टू था IS इज इक्वल टू IR प्लस IAB। क्लियर? तो फेजर डायग्राम में हमें क्या शो करना है? Vs और Is दैट इज सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड करंट। हमें फेजर डायग्राम में ये दो वैल्यू को शो करना है। तो अगर आपको Vs ड्रॉ करना है फेजर डायग्राम में, तो सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? VAB ड्रॉ करना पड़ेगा। VAB जब आप ड्रॉ कर लोगे तब आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? ये जो ड्रॉप आपको दिख रहा है Z/2 इंटू IS। Z/2 क्या होता है? यहाँ पे हमने क्या लिखा है? Z/2 IS। Z/2 किसका पार्ट है? R/2 IS और X/2 IS। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, जब आप VAB ड्रॉ कर लोगे, उसके बाद जब Z/2 IS ड्रॉ कर लोगे, तभी क्या ड्रॉ होगा? हमारा Vs ड्रॉ होगा। तो Vs ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले VAB ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जब हमने डेरिवेशन पढ़ा था तो हमने देखा था VAB इज इक्वल टू क्या होता है? VR प्लस Z/2 IR। तो सबसे पहले हमें VR ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद ये ड्रॉप को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो ड्रॉप है वो भी क्या है? दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, Z/2 R/2 IR X/2 IR। जब आप ये दोनों ड्रॉप को ड्रॉ कर लोगे तब आप क्या ड्रॉ कर पाओगे? VAB। जब VAB ड्रॉ हो जाएगा तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? पहले IS ड्रॉ करना पड़ेगा। IS इज इक्वल टू क्या होता है? IR प्लस IAB। अब यहाँ पे देखिए, जब आप ये दोनों को ड्रॉ कर लोगे IR IAB, तो आपको क्या मिल जाएगा? IS का डायरेक्शन आपको जब नोन हो जाएगा, उसके बाद ही आप क्या करोगे? Z/2 IS ड्रॉ कर पाओगे। क्लियर? यहाँ पे करंट का डिफरेंस है, यहाँ पे IR है और यहाँ पे क्या है? IS। तो आपको जब IS का डायरेक्शन पता होगा तभी आप क्या कर पाओगे? ये जो ड्रॉप है उसे ड्रॉ कर पाओगे। तो चलिए हम अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी शायद आपको पहले बताया हुआ है। जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है? रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है? वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। वोल्टेज और करंट क्या होता है? सेम फेज में होता है इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। और इंडक्टेंस के केस में क्या होता है?
इंडक्टेंस के केस में क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है करंट से बाय एन एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज लीड कर रहा है। एंड कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है, करंट लीड करता है वोल्टेज से बाय एन एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट लीड कर रहा है। क्लियर? ये तीन रिलेशन आपको याद होना चाहिए। रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। इंडक्टेंस के केस में वोल्टेज लीड करता है करंट से बाय एन एंगल 90 डिग्री। एंड कैपेसिटेंस के केस में जस्ट अपोजिट हो जाता है इंडक्टेंस का, डेट इज करंट लीड करता है वोल्टेज से बाय एन एंगल 90 डिग्री। तो चलिए अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। हमें एक रेफरेंस फेजर मानना पड़ता है। जब भी आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस फेजर एज्यूम करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जो रेफरेंस फेजर लेते हैं वो किससे लेते हैं, वी आर। क्लियर? वी आर को हम क्या लेते हैं, एज अ रेफरेंस फेजर। वी आर क्या है आपका, रिसीविंग एंड वोल्टेज। अब ये जो फेजर डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं वो कौन से पावर फैक्टर के लिए है, एट लैगिंग पावर फैक्टर। फेजर डायग्राम आपका लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर तीनों के लिए ड्रॉ होता है। लेकिन ये जो पावर फैक्टर, ये जो फेजर डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं वो किसके लिए है, लैगिंग पावर फैक्टर, एट लैगिंग पावर फैक्टर। तो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं रेफरेंस फेजर। हम क्या ले रहे हैं, वी आर को। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या ड्रॉ करोगे, वी आर। यहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, वी आर। लैगिंग पावर फैक्टर है, तो लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होगा, करंट लैग करेगा। यहाँ पे करंट क्या होगा, आई आर। जब हमने रेफरेंस फेजर किसे माना है, वी आर, दैट इज रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए जो रिसीविंग एंड करंट है वो वोल्टेज से क्या होगा, लैग होगा, मतलब पीछे ड्रॉ होगा ये। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आई आर को ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया, आई आर। वी आर और आई आर दोनों क्या है, रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज एंड करंट, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, फाई आर। क्लियर, फाई आर। अब देखिए हमने वी आर ड्रॉ कर लिया है, हमें वी एस ड्रॉ करना है। तो क्या चाहिए, वी ए बी प्लस जेड बाई टू आई एस। तो यहाँ पे वी ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, वी आर प्लस जेड बाई टू आई आर। तो यहाँ पे देखिए हमने वी आर को ड्रॉ कर लिया है, वी आर को ड्रॉ किया है, ऐसे रेफरेंस फेजर लिया है। तो हमें आई आर का डायरेक्शन मिल गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, लैगिंग पावर फैक्टर। तो वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है बाय एन एंगल फाई आर। अब देखिए आई आर का डायरेक्शन आपको पता चल गया, आई आर का डायरेक्शन हमें पता चल गया। तो इस आई आर के साथ क्या है, ड्रॉप है, इंपीडेंस है जेड बाई टू। जेड बाई टू इज इक्वल टू क्या होता है, आर बाई टू एक्स बाई टू। यहाँ पे क्या है, आई आर। ये बेसिकली क्या है, ड्रॉप है, रेजिस्टिव ड्रॉप, एंड दिस इज इंडक्टिव ड्रॉप, है ना। ये क्या है आपका, रेजिस्टिव ड्रॉप एंड ये इंडक्टिव ड्रॉप। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपने करंट को ड्रॉ कर लिया है, आई आर का डायरेक्शन ये है। अब ये है वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। तो ये रेजिस्टेंस है, तो आपको पता है रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो यहाँ पे हमने करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड बनाया है। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है डेट इज वी आर। वी आर इज इक्वल टू क्या है, आर बाई टू आई आर। तो ये जो ड्रॉप है वो भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, आई आर के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में इस ड्रॉप को ड्रॉ करेंगे।
डायरेक्शन में हमने ड्रॉप को ड्रॉ किया, डेट इज r/2 IR। क्लियर? अब देखिए, अब हमें क्या ड्रॉ करना है, x/2 IR। ये क्या है, इंडक्टेंस के अक्रॉस है। तो इंडक्टेंस के केस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है बाय एन एंगल 90 डिग्री। तो अब ये जो ड्रॉप हम ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, इस करंट से 90 डिग्री ड्रॉ होगा। ठीक है, यहाँ पे IR है, लेकिन हमें क्या ड्रॉ करना है, VR VXL। तो ये 90 डिग्री लीड करेगा ये वोल्टेज। तो हम इस लाइन के, ये जो रेजिस्टिव लाइन है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्लियर? 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हुआ आपका x/2 IR, r/2 x/2, दोनों का फेजर सम आपको क्या देता है, z/2 IR। क्लियर? अब देखिए, VR प्लस z/2 IR, दोनों का फेजर सम हमें क्या दे रहा है, VAB। तो ये वाला लाइन आपका क्या था, VR। ये जो हमने डिफरेंस फेजर लिया है वो क्या है, VR, और z/2 IR हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। दोनों का फेजर सम हमें क्या देगा, दोनों का फेजर सम हमें देगा VAB। ये जो लाइन है वो क्या है, VAB। क्लियर? VAB किसका सम था, VR प्लस z/2 IR। तो यहाँ पे हमने दोनों ड्रॉ कर दिया है, VR z/2 IR। अब चलिए, हमने ये पोर्शन को ड्रॉ कर लिया है, VAB वाला ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, z/2 IS ड्रॉ करना है। z/2 IS, तो सबसे पहले अगर आपको z/2 ड्रॉ करना है तो आपको IS पता होना चाहिए। IS इज इक्वल टू क्या होता है, IR प्लस IAB। आपने यहाँ पे IR ड्रॉ कर लिया है। अब हमें सिर्फ किसका डायरेक्शन चाहिए, IAB का डायरेक्शन चाहिए। तो देखिए, जब हमने इसका डेरिवेशन किया था तो आपने देखा था, ये सर्किट मैंने बनाया था, IAB VAB। VAB क्या था, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, एंड IAB इज द करंट इन कैपेसिटर, है ना। जब हमने इसका डेरिवेशन देखा था तो VAB और IAB क्या था, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज VAB, करंट इन कैपेसिटर इज IAB। तो देखिए, IR का डायरेक्शन हमें पता है, IAB हमें निकालना है। तो कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है, करंट लीड करता है वोल्टेज से बाय एन एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, VAB, एंड कैपेसिटर में फ्लो होने वाला करंट क्या है, IAB। तो यहाँ पे देखिए, आपने VAB यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, VAB। ये क्या है, VAB, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज के अक्रॉस कैपेसिटर। तो करंट क्या होगा, इस वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होगा, लीड होगा। कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटेंस में करंट लीड करता है वोल्टेज से बाय एन एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने VAB का डायरेक्शन ये दिया हुआ है। तो IAB क्या होगा, इस VAB से 90 डिग्री लीड करेगा। तो मैं यहाँ पे इसे VAB से 90 डिग्री लीड बना सकती हूँ। ये मैंने अप्रोक्सीमेटली बनाया है, ठीक है। 90 डिग्री क्या होगा आपका, ऐसा, लेकिन ये क्या है, थोड़ा इस साइड है, तो मैंने इसे तिरछा बनाया। क्लियर? तो ये क्या हुआ आपका IAB का डायरेक्शन। अब देखिए, IAB और IR दोनों का फेजर सम आपको क्या देगा, IS। तो ये दोनों पॉइंट को आप जब मिलाओगे, IR और IS, तो आपको क्या मिलेगा, दोनों का फेजर सम आप करोगे तो दोनों एक पॉइंट पे क्या होंगे, क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। क्लियर? इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, वो क्रॉस कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, IS। ये क्या है आपका, IS। ये जो हमने ड्रॉ किया है वो क्या है, IS। तो
ये वाला पार्ट भी आपका क्या कहलाएगा, आई ए बी, क्योंकि मैंने इसे ही एक्सटेंड किया है तो ये वाला पार्ट भी मैं क्या बोल सकती हूँ, आई ए बी। क्लियर? तो आपको आई एस का डायरेक्शन मिल गया इस डायरेक्शन में। अब हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, Z/2 आई एस। Z/2 आई एस क्या होता है, R/2 X/2। तो देखिए आई एस का डायरेक्शन हमें पता है इस डायरेक्शन में। क्लियर? ऐसा आपने ड्रॉ किया है तो आप R/2 कर सकते हो। ये क्या है आपका वोल्टेज ड्रॉप और ये क्या है करेंट। आई एस का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। तो ये जो रजिस्टर ड्रॉप है वो भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा आई एस के। तो आई एस के डायरेक्शन में हम ड्रॉ करेंगे इसे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत ड्रॉ कर दिया था। क्लियर? ये x/2 को मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया था, आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, थोड़ा टिल्ट में ड्रॉ करना है। क्लियर? जैसे मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो अब हम ड्रॉ करते हैं R/2 आई एस। R/2 आई एस का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो सेम इसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर? ये क्या है आपका R/2 आई एस। नेक्स्ट है X/2 आई एस, क्या होगा परपेंडिकुलर X/2 आई एस। दोनों का फेजर सम हमें क्या देगा, Z/2 आई एस। क्लियर? अब देखिए Z/2 आई एस भी हमने ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए VAB और Z/2 आई एस का फेजर सम आपको क्या देगा, VS। तो यहाँ पे VAB है, Z/2 आई एस है, तो दोनों का आप फेजर सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, VS। दोनों का फेजर सम आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, VS। ये जो लाइन है वो क्या कहलाएगा आपका, VS। क्लियर? ये VAB एंड दिस इज VS। VS और IS के बीच का एंगल, दिस इज VS एंड दिस इज IS। दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, पाई S। तो ये था आपका फेजर डायग्राम फॉर नॉमिनल T मॉडल, जहाँ पे हमने VS और IS की वैल्यू को शो किया है फेजर डायग्राम के थ्रू। VS क्या था, VAB प्लस Z/2। तो हमने VAB पहले ड्रॉ किया, फिर IS का डायरेक्शन निकाल के Z/2 जो हमारा ड्रॉप था उसे हमने ड्रॉ करके सम किया है। क्लियर? तो मेन आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किस केस में क्या क्या होता है और ये इक्वेशन आपको याद रखना है। थैंक यू।